तो गाइज़ हम लोग ना इंटरनेट ऑल टाइम यूज़ करते, खाने के टाइम यूज़ करते, सोने के टाइम यूज़ करते। कुछ लोग तो बाथरूम में जाने के बाद भी वो लोग फ़ोन लेके जाते, वहाँ पे भी यूज़ करते। उन लोगों का थोड़ा सा अलग टाइप का वो फ़ैन बेस है उन लोगों का, मतलब उन लोगों का कंटेंट कंज्यूम का लेवल थोड़ा अलग होता है उन लोगों का। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अगर छोटे से छोटा काम भी अगर हम लोग करते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोगों का ज़रूरत होता है इंटरनेट का। लेकिन कोई भी आदमी ये नहीं जानता वो इंटरनेट चलता कैसे है। उसी के बारे में आज थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस पहले क्या होता था, जब जियो नहीं आया था तब जो हम लोगों के कंपनीज होते थे, यहाँ पे BSNL था जो सरकारी कंपनी है, उसके बाद कोई भी जो एयरटेल था, हच था या फिर वोडाफोन था, जो भी कंपनीज यहाँ पे था, जियो आने से पहले वो लोग क्या करते थे, जो फाइबर यूज़ करते थे वो ना एक निकल का यहाँ पे फाइबर वो लोग यूज़ करते थे, जिसके साथ वो लोग जो नेट है या फिर इंटरनेट है उसको वो प्रोवाइड करते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब जियो आता है, और उससे थोड़े से टाइम पहले ही जो हम लोग का इंडियन एक साइंटिस्ट है उसने इन्वेंट किया था ऑप्टिकल फाइबर, जिसका काम यही था सिर्फ यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली इस काम पे ही आता है, जो लाइट सोर्स होता है ना उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर कुछ नहीं, जस्ट एक नॉर्मल सा ट्रांसपेरेंट यहाँ पे जस्ट आपका जो बाल होता है ना उतना ज़्यादा पतला यहाँ पे वो एक फाइबर होता है, उसके अंदर से यहाँ पे लाइट क्रॉस करता है। वो यहाँ पे इन्वेंट किया था इंडियन साइंटिस्ट, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। पर इंडिया किसी से कम नहीं है, बहुत लोग हैं यहाँ पे लेकिन वैल्यू कोई भी नहीं देता इस चीज़ को। तो यहाँ पे आते हैं, इसके बाद जो मेन कंपनीज इस क्या करते हैं, जो पूरे के पूरे दुनिया में कुछ कंपनीज जो टियर 1 कंपनीज होता है ना, वो क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ जो केबल्स है उसको बिछाने का यहाँ पे काम करते हैं। केबल्स यहाँ पे बेसिकली बिछाया इसलिए जाता है क्योंकि हम लोग का जो इंटरनेट है ना वो 99% पूरा का पूरा ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू यहाँ पे रन होता है। बहुत लोग सोचते होंगे कि मेरा तो फ़ोन है भाई, यहाँ पे तो कोई भी तार नहीं लगा हुआ है, भाई ये कैसे हो सकता है। तो ये क्या होता है, जो आप लोगों के घर के सामने या फिर आप लोगों के एरिया के लिए जो टावर वहाँ पे बैठाया जाता है ना, उस टावर के साथ ही जो कनेक्शन होता है वो बेसिकली वो ऑप्टिकल फाइबर के साथ वो कनेक्शन जोड़ के जो उस ब्रांच या फिर उस एरिया का जो हेड होता है, जो हेड ऑफिस होता है, वहाँ पर बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर के साथ उस चीज़ को जोड़ा जाता है। तो आप लोगों के पास जो नेट आ रहा है ना वो आ तो रहा है, मतलब जो टावर से वहाँ से वायरलेसली यहाँ पे आप लोगों के फ़ोन में आ रहा है, लेकिन बाद में जाके जब आप उस पैकेट को भेज रहे हो या फिर कुछ भी चीज़ सर्च कर रहे हो, तो वो क्या होता है, आपका जो IP होता है वो कुछ भी अगर आप लोग सर्च कर रहे हो फ़ोन पे, तो पहले क्या जाता है वो टावर में जाता है। वहाँ पे रिसीव होने के बाद वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही आप लोगों का जो पूरा कनेक्शन होता है वो पूरा का पूरा यहाँ पे बिल्ड होता है। कोई भी इंटरनेट यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के बिना बिल्कुल भी रन नहीं करता। अगर आप लोग देखते हैं इंडिया में, अगर आप लोग बोलेंगे कौन से कंपनी है जो इंडिया में जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका कनेक्शन यहाँ पे देता है। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली जो समंदर होता है ना या फिर सी अगर बोल सकते हो आप लोग, तो वहाँ के नीचे से यहाँ पे ये ऑप्टिकल फाइबर्स यहाँ पे बिछाया जाता है। एक बालों के साइज़ के इतना ज़्यादा पतला एक ऑप्टिकल फाइबर होता है, एक फाइबर में वहाँ पे आप लोगों को 100 Gbps तक का यहाँ पे डेटा सोर्स यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है उसमें। लेकिन वो आप लोग एक्सेस नहीं कर सकते, वो बेसिकली टियर 1 जो कंपनीज होता है जो इंडिया के लिए वो यहाँ पे टाटा क्या करता है, जो टियर 1 बेसिकली वो कंपनी है, वो पूरे के पूरे जो सी के नीचे से पूरा का पूरा जो कनेक्शन है वो यहाँ पे पूरा का पूरा बिल्ड किया है। जो अंडमान है वो उसमें पहले ये नहीं था, बाद में इसको इंस्टॉल किया गया, लेकिन वो काम किया था BSNL ने। यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आया था, जो कुछ टैक्सेस था उसको यहाँ पे गवर्नमेंट कलेक्ट किया था। जो कंपनीज था जैसे वोडाफोन था, एयरटेल था, जियो था, इन लोगों से वो टैक्स यहाँ पे कलेक्ट करके एक होता था, मतलब उन लोगों का कुछ एक टैक्स का न्यू यहाँ पे रूल्स आया था, जिसमें उन लोगों का जो पूरा टोटली ईयरली का इनकम होता था, वहाँ से जो प्रॉफिट जनरेट होता था वहाँ से यहाँ पे 5% यहाँ पे गवर्नमेंट को देता था। उस चीज़ को यहाँ पे पूरा पूरा इकट्ठा करके पूरा BSNL ने इस चीज़ को अंडमान तक ये इस चीज़ को पहुँचाया है, जो कि ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इस चीज़ को एक्सेस दिलाया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप लोग कुछ भी अगर आप लोग गूगल सर्च कर रहे हो या फिर गूगल में कुछ भी कंटेंट सर्च कर रहे हो, अगर यूट्यूब भी ओपन कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो पहले आपने कुछ भी टाइप किया, नॉर्मली गूगल ओपन किया, वहाँ पे कुछ टाइप किया, उसके ऊपर सर्च में क्लिक कर दिया, वो क्या होगा, वो आपके जो मोबाइल है वहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी के थ्रू वो जाएगा, आपके सामने जो टावर है वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे रिसीव होगा, उस जाने के बाद वहाँ से उस चीज़ को ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो वहाँ पे मेन जो सर्वर है, जो उस एरिया का जो सर्वर है वहाँ पे इस चीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद ये बहुत सारे सर्वर्स को यहाँ पे घूम के फिर जाके आपके फ़ोन के साथ वो अटैच होता है, और जो बाकी जो मेन चीज़ आपने सर्च किया उसका सर्वर जहाँ पे वो जाकर टोटली वहाँ पे कनेक्ट होता है। ऐसे ही बेसिकली प्रॉपरली जो इंटरनेट है वो यहाँ पे रन करता है। अगर आप लोग जाते यहाँ पे ऑनलाइन में जाके देखते हैं कि मुझे देखना है कि जो कौन से कंपनीज़ है जो मतलब ये
जो केबल्स है ये बिछा है, तो आप लोग वो आराम से इंटरनेट के सोर्स के हिसाब से आप लोग देख सकते हो। कोई भी वहाँ पे आप लोगों को ऐसा नहीं कि कोई फेक इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे नहीं दिया जाता। तो वहाँ पे अगर आप लोग सर्च करेंगे सबमरीन केबल, बेसिकली इस चीज़ को सबमरीन केबल बोला जाता है, तो submarineCable.com या फिर .in अगर आप लोग सर्च करते हो तो वहाँ पे आप लोगों को आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो पूरे दुनिया में जो केबल्स है ना वो कहाँ पे बेसिकली इंस्टॉल किया जाता है और कहाँ कहाँ से वो केबल्स यहाँ पर रन होता है। अगर हम लोगों के इंडिया में देखेंगे ना तो सबसे ज़्यादा जो केबल का कनेक्शन आता है, ऑप्टिकल फाइबर का जो कनेक्शन आता है वो आता है यहाँ पे मुंबई में आता है। अगर आप लोग देखेंगे ऑनलाइन, अगर आप लोग देखेंगे, मैं तो फोटोज़ डाल ही दूंगा, आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हो। तो जो मेन कनेक्शन है वो मुंबई में आता है और बाकी सारे स्टेट में भी यहाँ पे आता है, विशाखापट्टनम में साइड के भी आता है, थोड़ा सा नीचे के साइड भी बहुत जगह पे यहाँ पे आता है। उसके बाद क्या होता है, ये हो गया बेसिकली Tier 1 कंपनीज़ का यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। लेकिन और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हम लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं ना ये बेसिकली पूरा का पूरा फ्री होता है। जो आप लोगों से जो पैसा यहाँ पे लेता है कंपनीज, वो क्या करता है उस पैसे से उस चीज़ को सिर्फ मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे काम पे लाता है और कुछ नहीं। यहाँ पे पूरा का पूरा इंटरनेट फ्री होता है, लेकिन जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है ना वही चीज़ यहाँ पे कंपनीज लेते हैं। अगर आप लोग को ये मेंटेनेंस चार्ज बहुत ही ज़्यादा कम करना है, अगर ऐसा कुछ करना है कि हमें वो जो आप लोगों का जो प्राइस है उस चीज़ को अगर आप लोग कम करना चाहते हो तो आप लोग एक काम कर सकते हो, यूट्यूब में सर्च कर सकते हो आप लोग नॉर्मली, वहाँ पे अपडेट टेकिस करके वहाँ पे एक चैनल है, आप लोग सर्च करके भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। तो आप लोगों का जो बैलेंस है वो हो जाएगा, प्राइस डाउन हो जाएगा, हम लोगों को भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो भाई इंटरनेट का जो कनेक्शन होता है ना प्रॉपर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा वहाँ पे। तो इसके बाद आते हैं यहाँ पे Tier 2 कंपनीज। Tier 2 कंपनीज बेसिकली क्या करता है, जो ऑप्टिकल फाइबर जो आप लोगों का जैसे मुंबई में ऑप्टिकल फाइबर का मेन कनेक्शन है, तो वहाँ से क्या करता है जो Tier 2 कंपनीज होता है वो उस चीज़ को केबल के थ्रू यहाँ पे आप लोगों का जिस जिस स्टेट में यहाँ पे ज़रूरत होता है उस स्टेट में ये लोग लेके प्रोवाइड कर देते हैं उस चीज़ को। उसके बाद आते हैं यहाँ पे 3rd टायर या फिर Tier 3 कंपनीज, जो क्या करते हैं अपने अपने खुद के एरिया के लिए या फिर खुद के जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर स्टेट है उस स्टेट के लिए प्रॉपरली वो लोग उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे जियो जैसे हम लोगों का यहाँ पे आता है, तो जियो क्या करता है, जियो का सिर्फ इंडिया में नहीं है, जियो यहाँ पे एज ए Tier 2 कंपनी काम करता है इंडिया में, लेकिन जियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा इन्वेस्ट कर चुका है यूरोप के साइड में, बहुत ही बड़ा यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुका है और उससे भी ज़्यादा और बहुत सारे कंट्रीज़ है जहाँ पे ये ऑलरेडी इस चीज़ को ऑपरेट कर रहा है जियो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो वहाँ पे बेसिकली जियो Tier 1 कंपनी की तरह काम करता है और यहाँ पे इंडिया में Tier 2 कंपनी की तरह काम करता है यहाँ पे जियो। उसके बाद जब Tier 3 कंपनीज क्या करता है, जो आप लोगों के स्टेट में जो मेन आ जाता है उसके बाद Tier 3 कंपनीज वहाँ से उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करके जो टावर्स होता है या फिर वोडाफोन ले लीजिए, एयरटेल ले लीजिए, पहले आता था हच आता था जिसको वोडाफोन ने बाद में खरीद लिया था। उसके बाद आइडिया था, आइडिया तो वोडाफोन ने खरीद लिया, वोडाफोन आइडिया हो चुका है। उसके बाद टाटा डोकोमो था, मतलब टाटा का तो खुद का ही है ऑलमोस्ट। तो ये क्या करता है, ये कंपनीज खुद का टावर्स यहाँ पे बिछाता है या फिर लगाता है आप लोग बोल सकते हो। उसके बाद जो केबल है ऑप्टिक फाइबर से वो यहाँ पे जो मतलब रोड्स होते हैं या फिर कोई भी जगह ऐसा होता है जहाँ से वो केबल्स रन किया जा सकता है, वहाँ से ये केबल्स वो लोग जाकर उस टावर में इंस्टॉल होते हैं। उसके बाद आप लोगों का जो इंटरनेट है वो प्रॉपरली यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है आप लोगों के पास। तो अगर आप लोग मानेंगे चलेंगे कि भाई मैं अपने एरिया में एक टावर है लेकिन फिर भी मेरा स्पीड ऐसा क्यों कम आ रहा है, कुछ ऐसा रीज़न बहुत लोग आप लोग देख चुके होंगे कि मेरा जो टावर है वहाँ पे मैं उसके सामने ऑलमोस्ट मेरा घर उसके सामने ये कुछ मीटर की दूरी पे वो टावर है, लेकिन फिर भी जो स्पीड है ना वो कम आता है। ये एक रीज़न है बेसिकली, वैलिड यहाँ पे रीज़न है। वो क्या होता है, एक जो टावर होता है ना वहाँ पे शायद जो केबल यहाँ पे दिया जाता है उसका जो एक लिमिट होता है, हर केबल का एक लिमिट होता है। तो शायद वो जो यहाँ पे टावर बैठा गया उसका लिमिट यहाँ पे 10 Gbps तक यहाँ पे स्पीड वो दे सकता है यहाँ पे आप लोगों को, मतलब कोई भी प्रोवाइडर हो या फिर वो शायद इतना ही तक यहाँ पे स्पीड दे सकता है, वो टावर उतना ज़्यादा कैपेबल है। तो क्या होता है, जिस एरिया में ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोकेलिटी में होता है तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, जो 10 Gbps है ना वो इंडिविजुअली ना डिवाइड हो जाता है। तो क्या होता है, जो अगर आप सुबह के टाइम नेट यूज़ करते हो ना तब क्या होता है, आप लोगों का जो नेट का स्पीड है ना वो आप लोगों को थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलेगा। जैसे जियो के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा होता है जियो के टाइम पे, क्योंकि जियो का जो यूज़र है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक वाइड यूज़र है। मतलब मान के चलिए अगर आप लोगों के फैमिली में 4 मेंबर है तो वहाँ पे 3 लोगों के पास तो ऑलमोस्ट जियो होगा ही, एक के पास शायद एयरटेल या फिर वोडाफोन हो सकता है और उसके साथ जो सेकेंडरी सिम वो भी शायद जियो का हो सकता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम जियो के साथ बहुत ज़्यादा होता है और इसके लिए इंटरनेट जो एयरटेल है वोडाफोन है वहाँ पे इंटरनेट का जो स्पीड होता है ना वो वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। लेकिन जियो में आप लोगों को थोड़ा सा जो सुबह के टाइम है ना वो आप लोगों को थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जितना रात
यहाँ पे होगा, क्योंकि रात में जो इंटरनेट यूज़ होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो वहाँ पे अगर आप लोग देखें तब रात में ना आप लोगों को स्पीड ज़्यादा मिलेगा। ये सिर्फ इसी रीज़न से होता है। जो टावर जितना कैपेबल होता है ना उसके हिसाब से यहाँ पे जो प्रोवाइडर है वहाँ पे ये चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करता जाता है, एक एक पर्सन के हिसाब से उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते, तो यहाँ पे स्पीड थोड़ा सा आप लोगों को डाउन देखने के लिए मिलता है। जो हम लोग यूज़ करते, मतलब हम लोग यूज़ करते बेसिकली जो 4G आया था, जो 4G पहले, अभी तो 5G लॉन्च हो ही चुका है, ऑलमोस्ट लॉन्च हो चुका है, वो अभी चल रहा है, कुछ काम चल रहा है, वो अगर हो जाता है तब लॉन्च हो जाएगा। लेकिन जो 4G है उसका प्रॉपर जो स्पीड होता है ना वो 0 to यहाँ पे 300 Mbps तक का इंडिविजुअल स्पीड होता है। लेकिन अगर आप लोग जियो यूज़ करते होंगे तो वहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि जियो का जो यूज़र बेस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है और बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप लोगों को उतना ज़्यादा स्पीड आप लोगों को इसीलिए देखने के लिए नहीं मिलता। जो 5G है ना उसका प्रॉपर जो स्पीड होता है वो 10 Gbps तक जाता है। 10 Gbps मतलब इतना ज़्यादा फास्ट है यहाँ पे 5G। लेकिन 5G का जो बैंडविड्थ है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम है। इसीलिए अगर 5G आप लोगों को यूज़ करना है तो आप जितने जो आपके घर के सामने जो टावर्स होते हैं ना, जो मोबाइल नेटवर्क का टावर्स होते हैं, उसके जितने सामने अगर आप लोग रहेंगे तो आप लोगों को 5G जो स्पीड है वो तब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा, जब ये लॉन्च होगा बेसिकली तब। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो इंटरनेट है वो काम करता है। अगर आप लोगों को देखना है कि कैसे मतलब इंडिया में जो स्टेट्स है, यहाँ पे जो मुंबई है या फिर आप लोगों का वेस्ट बंगाल मान लीजिए, या फिर कोई भी स्टेट यहाँ पे बिहार या फिर उत्तर प्रदेश, कुछ भी यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो वहाँ पे कैसे जो पर डे का जो यूसेज होता है या फिर पर सेकेंड में कितना नेट का यहाँ पे पैकेज डिलीवर्स होता है ना, वो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हो। यहाँ पे पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट है वो ये जो कंपनीज है इसको टोटल मिला के एक निश्चित करके एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ सेट किया है, जहाँ पे आप अगर आप लोग चाहे तो वहाँ पे देख सकते हो जो स्पीड है वो कितना ज़्यादा आ रहा है, जो नेट है उसका जो पैकेट है वो कितना एक सेकेंड में कितना ज़्यादा डिलीवर होता है। अगर आप लोग मुंबई में देखेंगे तो वहाँ पे मतलब एटलीस्ट आप लोग वहाँ पे 52 Gbps तक का डेटा एक सेकंड में ट्रांसफ़र हो रहा है। वहाँ पे इतना ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक यहाँ पे मिलता है आप लोगों को। तो ये आप लोग इंडिविजुअली अगर चाहते हो तो वहाँ पे देख सकते हो। अगर आप लोग देखना है कि आपका जो जो आप लोग यूज़ करें या फिर आप लोगों का जो लैपटॉप है या फिर आप लोगों का जो डेस्कटॉप है या फिर आप लोगों का जो फ़ोन है या मोबाइल फ़ोन है, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो कैसे यहाँ पे जो आप लोग कुछ भी सर्च करते हो, जैसे गूगल आप लोग नॉर्मली सर्च किए तो गूगल क्रोम या फिर google.com है, अगर आप लोग सर्च करते हो या फिर यूट्यूब सर्च करते हो तो वो कैसे यहाँ पे एक के बाद एक चीज़ को यहाँ पे सर्वर में कनेक्ट होता है। अगर वो चीज़ आप लोग देखना चाहते हो तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप लोग जाते हो लैपटॉप में ओपन करोगे आप तो वहाँ पे जाके जो कमांड प्रॉम्प्ट है वहाँ पे ओपन करने के बाद आप लोग वहाँ पे नॉर्मली जस्ट आप लोगों को लिखना है ट्रेस RT, उसके बाद स्पेस, उसके बाद आप लोगों को जो भी जो साइट आप लोगों को ओपन करना है या फिर ओपन करते हो तो या फिर जैसे नॉर्मली अगर आप लोग लिखते हैं कि यहाँ पे google.com तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इंटर करने के बाद वहाँ पे जितने सारे IPs में ये जाता है उसके बाद ये कौन से सर्वर में जाके ये कनेक्ट होता है। जो IPs होता है वहाँ पे जो IP वहाँ पे आप लोगों को दिखाया जाता है। नॉर्मली आप लोग जाके गूगल में जाके IP ट्रैकिंग करके मतलब नॉर्मली सर्च करके वहाँ पे वो IP दे के आप लोग देख सकते हो जो आप लोगों का जो सर्वर है वो कैसे कनेक्ट होने के बाद वो जाके आप लोगों के पास आता है। और ये चीज़ इतना ज़्यादा मतलब फास्ट होता है ना, आप लोग मतलब सोच भी नहीं सकते। मतलब लाइट का जो स्पीड होता है उस स्पीड के हिसाब से ये प्रॉपर्ली डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो एक मतलब सर्वर टू सर्वर यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाता है, नेट मतलब इंटरनेट का जो स्पीड है उसको ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, बोला गया एक रूल या फिर रेगुलेशन यहाँ पे निकल के आया था, जो कि जितने भी कंपनीज है जैसे गूगल है, यूट्यूब है, यहाँ पे हर कंपनीज का जो मतलब बड़े बड़े लेवल पे जो MNCs है वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, इंडिया में खुद का एक सर्वर यहाँ पे क्रिएट कर देते। तो उसके बाद क्या होता है, आपका जो इंटरनेट या फिर आप लोग जो चीज़ को सर्च कर रहे हो या फिर उसका जो सर्वर है वो यहाँ पे इंडिया में ही अवेलेबल है। तो अगर आप लोग सर्च करते हो ना तो आप लोगों को ज़्यादा जल्दी उसका एक्सेस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है, और उसके साथ आप लोगों का नेट का स्पीड भी वहाँ पे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोग VPN यूज़ करते हो तब क्या होता है, वो VPN बेसिकली आपका जो इंटरनेट है उसको या फिर आपका जो IP है वो एक के बाद कंट्री को होते हुए घूमते हुए फिर आपके पास आता है। तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई नेट का स्पीड स्लो है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो वहाँ पे उस चीज़ को ट्रांसफ़र करने में और उस जो सर्वर से उसको एक के बाद एक कनेक्ट करने में वहाँ पे थोड़ा सा टाइम आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। इसीलिए आपको लगेगा वहाँ पे नेट स्लो है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। मतलब जितना टाइम लगता है
भाई एक डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगता है उस हिसाब से यहाँ पे उस चीज़ को कैलकुलेट बेसिकली किया जाता है। तो यहाँ पे बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। मैंने जो बता दिया ये बहुत लोगों को शायद नहीं पता था, जो टाटा है वो इंडिया में जो इंटरनेट है उसका बादशाह है बेसिकली टाटा। जो जियो यूज़ करते, जो मतलब एयरटेल, वोडाफोन कुछ भी यहाँ पे यूज़ करते हो तो वहाँ पे कुछ परसेंटेज यहाँ पे टाटा को भी जाता है। ये शायद बहुत लोग नहीं जानते थे, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस वीडियो में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ बेल नोटिफिकेशन को भी आप लोग ज़रूर ऑन करके देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।